कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। नामांकन करते वक्त सभी को अपनी संपत्ति की जानकारी भी देनी होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दी, जिसे लेकर अब भाजपा हमलावर है। भाजपा का कहना है कि ये नकली गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का कबूलनामा है और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये इनकम टैक्स से मेल नहीं खाता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी हलफनामे के जरिए दी थी। अब बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे पर ही सवाल उठा दिए हैं। The entire country is asking Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra to furnish an explanation. What were the means of this prima facie ill-gotten wealth, quid pro quo, commission khori? उनके और उनके व्यवसायी पति राहुल वाड्रा के पास कुल 88 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रियंका ने अपने नामांकन हलफनामे में खुलासा किया कि उनकी संपत्ति करीब 12 करोड़ रुपए की है, जिसमें शिमला के पास 5.64 करोड़ रुपए की कीमत का 12,000 वर्ग फीट का एक फार्म हाउस और 8 लाख रुपए की होंडा CR-V कार शामिल है। अन्य संपत्तियों में 2.2 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश और 1.16 करोड़ रुपए के आभूषण भी शामिल हैं। साथ ही वो अपने भाई और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी के साथ महरौली में 2.1 करोड़ रुपए की कृषि भूमि का सह स्वामित्व करती हैं। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में 46.39 लाख रुपए से अधिक की आय घोषित की है और इसमें किराए की आय के अलावा बैंकों से ब्याज और अन्य निवेश शामिल हैं। प्रियंका गांधी के पति के पास 37.9 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति और 27.64 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति है। इनमें कुछ कंपनियों में भागीदारी के अलावा वाहन भी शामिल है। इस हलफनामे पर बीजेपी का कहना है कि यह हलफनामा अपने आप में नकली गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का कबूलनामा है। गांधी परिवार है जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे से एक और बात साफ होती है कि ये एसयूवी और फार्म हाउसेस वाले हैं। इनके पास एसयूवी गाड़ी, बड़ा बंगला और फार्म हाउस है। शिमला में भी इनके पास घर है, जबकि पहाड़ों में घर खरीदने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन वहां पर गांधी परिवार ने कानून को झुकवाया और उस बंगले की कीमत भी सही नहीं बताते। हालांकि प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा आरोपों को गलत बता रहे हैं। रीजनल पॉलिटिक्स होता है या जनरल होता है तो वहाँ मेरा नाम ज़रूर उठाते हैं। जहाँ भी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना है पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। बीजेपी का आरोप है कि कानूनी बाध्यता के कारण प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने हलफनामे में इन सभी बातों का खुलासा करना पड़ा, लेकिन वो भी अधूरा सच है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर भी भाजपा निशाना साध रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का आरोप लगा रही है। और इसके आधार पर भाजपा कह रही है कि दलितों और पिछड़ों का अपमान करना कांग्रेस और गांधी परिवार की आदत है। प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के मसले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मच चुका है। बीजेपी ने गांधी परिवार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की आदत है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक फोटो दिखाते हुए कहा कि गांधी परिवार के सदस्य आगे बैठे हैं और खड़गे पीछे बैठे हैं। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा। इनके पुत्र रेहान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, ये भी आगे बैठे हैं। सोनिया गांधी कमरे के अंदर हैं और राहुल गांधी भी कमरे के अंदर हैं। पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, सम्मान होगा कांग्रेस पार्टी में तो केवल गांधी परिवार का होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका के नामांकन के समय मल्लिकार्जुन खड़गे एक कमरे के बाहर से झांक रहे थे और कमरे को बंद कर दिया गया था।
बीजेपी का आरोप है कि कल जिस कमरे में प्रियंका गांधी वाड्रा का नामांकन हो रहा था, उस कमरे में मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले जाने नहीं दिया गया और बाद में गांधी परिवार की इजाजत से ही वो अंदर जा सके। बीजेपी का कहना है कि इससे आपत्तिजनक बात और क्या हो सकती है कि गांधी परिवार ओछी राजनीति करते हुए पिछड़े समाज के लोगों का इस्तेमाल करता है। नामांकन के दौरान 5 लोग ही अंदर कमरे में रह सकते हैं, इसलिए गांधी परिवार के 5 सदस्यों को अंदर रखने के लिए खड़गे को बाहर रख दिया गया। इससे पहले सीताराम केसरी के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया था। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को गलत बता रही है। जब खरगे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। खरगे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खरगे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन पहली बार चुनावी राजनीति में उतरी प्रियंका गांधी के नामांकन से ही विवाद शुरू हो गया है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।